हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਜੀ, ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਥ ਜੋ ਕਿ ਫੈਬ 2023 ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਓ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ठीक है जी, सो आज आप फैब मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ। संदीप, करण कंबोज, मनदीप, इंद्र कौर गुड मॉर्निंग, करण कंबोज सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। तो आप ऑलरेडी काफ़ी मंथ्स ਦੇ करंट अफेयर डिस्कस कर चुके ਸੀ। तो पिछले वीडियोस पिछले क्लासेस हले तक किसी ने नहीं देखिया तो देख लो। तो अज आप फैब मंथ के अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ਨੂੰ डिस्कस करांगे। हाँ जी, पवनदीप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फिर आप। ठीक है जी, सो अज आप स्क्रीन पर तुम देख ही रहे हो। सो अज आप फैब 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ਨੂੰ डिस्कस करांगे। तो सैशन ਨੂੰ शेयर कर दो सारे अपने लिंक्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ। चलो सो स्टार्ट करिए। सो अज आप पार्ट 1 डिस्कस करांगे। ठीक है, सो उस तरीके नाल सो अपना 100% आप देवांगे तो तुसी अपना 100% देना है ना। सो कोशिश आप यही करनी है कि आप हमेशा अपना 100% करिए है ना। सो किसी भी काम के विच आप कदे उन्होंने अधूरा नहीं छड़ना, हमेशा आप 100% करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, जय माता दी। पंकज कुमार हाँ जी, दीप सिद्धू गुड मॉर्निंग, पवनदीप जी ओके। तो करिए स्टार्ट करता फिर तुसी अपना काम उही है ना। सो तुसी अपना काम कर दो, सैशन ਨੂੰ शेयर कर दो ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 7:30 ਵਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ हाँ जी, जोबन जी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करिए फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन ਤੇ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो की है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेच रिपब्लिक। सो सेच रिपब्लिक अपना एक देश है, तो उस देश के नवे प्रेसिडेंट बने। आप दस भी कौन बने। हाँ जी रानी गुड मॉर्निंग। चलो आंसर करो। मिलोस देमान, पीटर पावेल, एंटोनियो गटरेस या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी आंसर करो। तो नवे प्रेसिडेंट बने सैच रिपब्लिक के। सो कौन बने आप आंसर करना है। सो सैच रिपब्लिक के नवे प्रेसिडेंट बने, इन्हों का नाम है पीटर पावेल। ठीक है जी, सो पीटर पावेल बने सैच रिपब्लिक के नवे। बिल्कुल जानी बिल्कुल ठीक है जी, पीटर पावेल। तो देखो पीटर पावेल कौन सी, ये नाटो के पहला चेयरमैन होंगे सी। नाटो के की सी ये फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाटो। सो नाटो का नाम तो सारे ने सुनया होगा। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो की फुल फॉर्म की है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट नाटो। तो नाटो के जोड़े हैडकुआटर हैं, नाटो के हैडकुआटर कितने है, ब्रुसल्स। ब्रुसल्स एंड ब्रुसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है जी, तो बेल्जियम की कैपिटल की है ब्रुसल्स। बेल्जियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं, बेल्जियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ जी कॉकपिट ऑफ यूरोप। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कॉकपिट ऑफ यूरोप भी ਕਹਿੰਦੇ, ये भी ਆਪਾਂ याद रखना है। तो नाटो के पहला चेयरमैन होंगे सी पीटर पावेल, सैच रिपब्लिक के नवे प्रेजिडेंट बन गए। ठीक है जी, तो सैच रिपब्लिक जो अपना देश है, यदी कैपिटल है जी प्रेग। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल की यदी प्राग भी कह दें, प्रेग कह लो, प्राग कह लो। तो प्राग यदी की है कैपिटल। ठीक है जी,
तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕੌਣ ਬਣੇ? तो ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ। तो ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਰਿਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਲਾਤੀਫ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਅਬਦੁਲ ਲਾਤੀਫ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ? ਇਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਰਾਕ ਸੌਰੀ। तो नवे प्रेजिडेंट बने हैं इराक दे। प्रेजिडेंट किदे बने हैं? इराक दे। इराक दे नवे प्रेजिडेंट बने हैं अब्दुल लातिफ राशिद। ठीक है, सो ये भी आप याद रख। ऋषि सुनक कित्थे दे बने हैं? यूके। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखने। अच्छा, पुष्पा कमल दहल है ना, ये भी याद रखने। प्राइम मिनिस्टर नेपाल दे बने पुष्पा कमल दहल। पुष्पा कमल दहल फिर नवे प्राइम मिनिस्टर बने किहड़े देश दे? नेपाल दे। ठीक है जी, सो ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवे प्राइम मिनिस्टर नेपाल। ठीक है जी, फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा ये कित्थे दे बने? फूमियो किशिदा ये नवे प्राइम मिनिस्टर बने अपने जापान दे। तो जापान दे की बने प्राइम मिनिस्टर। सारे इंपॉर्टेंट है जी, ये सारी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये आप याद रखने हैं। सो दोबारा देख लो, नवे प्रेजिडेंट सैच रिपब्लिक दे पीटर पावेल, ये नाटो के पहला चेयरमैन होंगे सी। पुष्पा कुमार दहल नवे प्राइम मिनिस्टर नेपाल दे। फूमियो किशिदा जापान दे। अब्दुल लातिफ राशिद ये प्रेजिडेंट बने इराक दे। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने यूके इंग्लैंड। सैच रिपब्लिक दे अपनी कैपिटल की है ते। ठीक है जी, तो क्लीयर है सारे नू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन देखो की है, विच इज द रनर अप टीम ऑफ द रिसेंटली हेल्ड 15th हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो 15वां जिहड़ा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होया उहदे विच आपां की दसना है? रनर अप टीम दसनी है, विनर नहीं दसनी। रनर अप जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड या फिर आस्ट्रेलिया। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर करो। हाँ जी, रनर अप दसना है, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बेल्जियम। सो बेल्जियम रनर अप है तो जर्मनी की है विनर है। तो जर्मनी ये जित गया सी 15th हॉकी वर्ल्ड कप, बेल्जियम रनर अप रहा। सो बेल्जियम हुणी आप पढ़े, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। ब्रुसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਨਾਟੋ ਦੇ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨਬਰਾ। ठीक है जी, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी की अपनी कैपिटल है जी बर्लिन, बर्लिन इसकी कैपिटल है। नीदरलैंड की अपनी कैपिटल है जी एम्स्टरडम, एम्स्टरडम। तो इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है। सो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप इसका जो वेन्यू है, वेन्यू भी याद रखियो, वेन्यू इंपॉर्टेंट है। इंडिया च होया सी। ठीक है, इंडिया च होया ते आ जिहड़ा मैच सीगा ये उड़ीसा दे विच होया सी फाइनल। उड़ीसा के किहड़े स्टेडियम दे विच? कलिंगा स्टेडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कलिंग स्टेडियम। सो कलिंग तुसी कलिंग की लड़ाई भी सुनी होगी है ना अशोक दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंग स्टेडियम, तो कलिंग स्टेडियम दे विच होया सी। सो ये आपां याद क्लियर है जी। तो होस्ट कंट्री किहड़ी सी? होस्ट कंट्री सी अपनी इंडिया। तो होस्ट कंट्री याद रखना है इंडिया, बिल्कुल जी। आकाशदीप सिंह जी, उड़ान इंस्टीट्यूट का जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है, वो याद रखना। अच्छा, इंडिया पूछ रहे हो गुरविंदर सिंह, इंडिया अपना बिल्कुल 9वें नंबर पर रहा जी। हाँ जी, तो इंडिया की पोजीशन है 9th नंबर पर। इंडिया की पोजीशन की रही है 9th नंबर पर रही है, ये याद रखना है। तो 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया होया सी ते इंडिया। आकाशदीप सिंह जी और टैलीग्राम डेली तुसी है ना, तुहानू PDF मिल जाऊगी। ठीक है, तो टीम्स कितनियां सीगियां ये भी याद रखियो। इहदे विच टीम्स ने पार्टिसिपेट किया 16। ठीक है जी, तो 16 टीम्स ने इहदे विच पार्टिसिपेट किया। क्लीयर है जी, तो याद रखना है। हुण ये 2026 होगा, 2026 दे विच भी ये 2 देशों च होगा। ये हुण 2023 होया, हुण 2026 जिहड़ा होना है वो किहड़े देशों च होना है? आ जिहड़ा हॉकी वर्ल्ड कप है ये होगा बेल्जियम ते नीदरलैंड्स। ठीक है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। ठीक है, सो मैं तुहानू 2026 तक के करंट अफेयर कराते। ठीक है, सो इन्हें तुसीं याद रखियो, बेल्जियम ते नीदरलैंड दे विच 2026 दे विच होगा। ठीक है, आ जिहड़ा वर्ल्ड कप है बेल्जियम। क्लीयर है जी, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलते हैं फिर आप अगले क्वेश्चन। सो 15वां वर्ल्ड कप हॉकी इंडिया च उड़ीसा च होया सी कलिंग स्टेडियम दे विच, है ना। बेल्जियम रनर अप रहा, विनर कौन सी? जर्मनी। बेल्जियम की कैपिटल, ठीक है, हुण 2026 होगा। बेल्जियम के नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल है जी एम्स्टरडम। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ 9, ਟੋਟਲ ਟੀਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 16। ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਸਾਈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚਡ ਬਾय, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ? ਹਾਂਜੀ चलो आंसर करो। नहीं, हैप्पी सिंह गुड मॉर्निंग। तो सी ऑप्शन गलत है जी, बी, हाँ दिल्ली आंसर आऊगा, दिल्ली। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दिल्ली। तो सुपर साइट ते मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਸ ਸਟਾਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਥ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਪਥ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ। ਸੋ ਰਾਜਪਥ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸੋ ਕੇਰਲ ਦੇਖੋ, ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਥਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸੀ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? JS ਕਿਲਬੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲਖਨਊ, ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਨਵਾਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਖਨਊ, ਲਖਨਊ ਆਪਣਾ ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਾਰਟਿਨ ਕੂਪਰ ਨੇ, ਮਾਰਟਿਨ ਕੂਪਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟੇਬਲ 에ਅਰ ਮਤਲਬ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੈ, ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗਾਉਂ ਹਰਿਆਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਰਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ, ਨਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗਾਉਂ ਹਰਿਆਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਸੈਪਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫੋਕ ਡਾਂਸ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਰੌਫ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੰਮੂ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਮਰ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਵਿੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਯੂਟੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, ठीक है। तो पिंक सिटी, पिंक सिटी राजस्थान। जयपुर में कर्नाटक की कैपिटल है
हाँ जी, हुण आ गई आवाज, चेक करो, मेरी आवाज वापस आ गई, मेरे करण अर्जुन आएंगे, देखो आवाज आ गई, चेक करो। हाँ जी, आ गई जी आवाज, चेक करो चेक करो चेक करो। नहीं बठिंडा, ए स्टार, हुण आ गई आवाज है, चेक करो। चलो ठीक, शुक्र है जी, शुक्र है रब दा वा। चलो तो इसका आंसर करो हम। हाँ, सो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ये टॉप अपने स्टेट्स है जिन्हों के सब तो ज्यादा एनरोलमेंट्स हुई है, दाखिले हुए ने, लेकिन सब तो ज्यादा इन्हों जो एक स्टेट दसी तो कि है, उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया सर्वे 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अपनी कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ को आप की कहने सिटी ऑफ नवाब्स। ठीक है, मध्य प्रदेश की अपनी कैपिटल है भोपाल। ठीक है जी, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टैलिन। एम के स्टैलिन। तमिलनाडु ने एक मोबाइल एंबूलेंस सर्विस भी स्टार्ट की है एनीमल्स के लिए, है ना। सो एनीमल्स के लिए एंबूलेंस सर्विस है जी, वो भी स्टार्ट की है चेन्नई ने। मध्य प्रदेश को आप होर की कहने हैं? टाइगर स्टेट। सो टाइगर स्टेट किनू कहने हैं? मध्य प्रदेश। चलो हाँ, सो नवी एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला स्टेट किहड़ा है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला अपना स्टेट है। ठीक है जी, सो याद रखो, क्लियर है। चलो राजस्थान, ठीक है, सो याद रखना है यूपी। यूपी बारे, यूपी के जो अपना डांस होंगे वो किहड़ा होंगे? कथक डांस, है ना। सो कथक डांस आप याद रखना है। कथक डांस कितने होंगे? उत्तर प्रदेश। गुड मॉर्निंग सिमरन इंदू। ठीक है, वाराणसी ਨੂੰ पहली कल्चरल कैपिटल बनाया, ये भी आप याद रखा है ना, पिछले क्लासेस पढ़िया सी। वाराणसी ਨੂੰ अपनी पहली फर्स्ट कल्चरल कैपिटल बनाया किहदे वल्लों? SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वल्लों। ठीक है जी, सो ये भी चीज़ आप याद रखनी है। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है, मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम स्टार्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम केड़ी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? टूरिज्म, कल्चर, होम या फिर आर्कोलॉजिकल? हाँ जी, चलो आंसर करो, स्टार्ट किन्ने की है? देखो बी ऑप्शन तो गलत हो जाऊगा, बी ऑप्शन तो गलत हो जाऊगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन को ध्यान नाल समझ लो की है। देखो मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम, इनू आपां पूछे स्टार्ट किन्ने की है? स्टार्ट स्टार्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही की है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने की किया? इस स्कीम नू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नू देता। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ਨੂੰ इस स्कीम ਨੂੰ ट्रांसफर करता। तो स्टार्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने की सी, लेकिन हुण किनू शिफ्ट करती? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ਨੂੰ। मॉन्यूमेंट मित्रा, मॉन्यूमेंट मतलब की हुंदा? कोई भी इतिहासिक स्मारक है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ मॉन्यूमेंट है, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप याद रखनी। क्लियर है? हाँ, टूरिज्म डे, वेरी गुड। तो याद रखना है, सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट की थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ दे दिता गया। अगला देखो, लाडली बहना स्कीम लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? सो केड़ी सरकार ने लाडली भैणा स्कीम है जी लॉन्च की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? हाँ जी, चलो आंसर करो। लाडली बहना स्कीम तो ही है ना, वुमेन्स लिए है, गर्ल्स लिए है, वही स्कीम है, इको ही कंसैप्ट है। 1000 रुपए महीने वाला, है ना। 1000 रुपए महीना दिता जाऊगा गर्ल्स नू, है ना। अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, चाहे वो किसी भी कास्ट जेंडर तो है, कुछ भी है। तो रानी बहना स्कीम ने लॉन्च किया जी मध्य प्रदेश ने। सो बिल्कुल आंसर होगा अपना ए ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की अपनी कैपिटल है जी भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश के मैक्सीमम फॉरेस्ट एरिया भी है, मैक्सीमम फॉरेस्ट एरिया
ठीक है। केरल की अपनी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल दे विच अपने इंडिया च की है मैक्सीमम लिटरेसी, है ना, सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी कितने है, केरल च। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, तो लाडली बहना स्कीम ने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश। अगला देखो, अगला क्वेश्चन की है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे इंडियन इकोनॉमी ग्रोन नैक्सट ईयर बाय। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की जी इकोनॉमी है अगले साल तक कितनी वध जूगी? 6%, 6.5%, 7% या फिर 7.5%? अमनदीप जी अपने वाले ने तो नहीं दिता हले देता? हाँ जी, आंसर करो। 6.5 नहीं, 6.5 गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 6%। तो 6% अपनी इकोनॉमी बढ़ जूगी इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश की है, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन अपने देश की है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, निर्मला इन्होंने वालों ये पेश याद क्लियर है जी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सो अपनी इकोनॉमी कितने परसेंट ग्रो करोगी? 6%। देखो अगले साल ठीक है 6.5। ठीक है जी, तो आंसर 6.5 ही हो गया था। ठीक है, तो अगले साल 6.5% ग्रो करोगी, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज 6.5%। बिल्कुल ठीक है, तो 6.5% ग्रो करोगे, बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर पूछे ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है रिसेंटली एम सैंड प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय। एम सैंड प्रोजेक्ट है, इनू किन्ने लॉन्च किया? नीति आयोग, कोल इंडिया लिमिटेड, सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी? हाँ जी, तो एम सैंड स्कीम नहीं पता? अभिषेक शर्मा बिल्कुल से लॉन्च किया कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये अपनी जी एजेंसी है, कंपनी है एम सैंड स्कीम। ये की है भी जिमें कोई भी रोक है ना, जी ओवरबर्डनड रोक है, मतलब उस तो सैंड वगैरह बना दी जाओ। ठीक है, फिर रॉक्स तो आप की बना लांगे, सैंड बना लांगे। ठीक है जी, तो ये स्कीम लॉन्च की है एम सैंड प्रोजेक्ट, इन लॉन्च किया कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सो ये कंपनी है, याद रखना है। कोल, कोल की होंगे जी? कोल मतलब होंगे कोला। ठीक है, सो कोला होंगे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कोयला है, कोयले की सब तो प्योर फॉर्म ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ एंथरासाइट। तो एंथरासाइट कोयले की सब तो प्योर फॉर्म है, ये भी आप याद रखना है, प्योर फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है जी, एंथरासाइट। ठीक है जी, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो नीति योग की फुल फॉर्म आप याद रखनी है, नीति दी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आप याद रख, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। ठीक है जी, तो एम सैंड प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया है कोल इंडिया लिमिटेड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट प्लेयर अनाउंसेस रिटायरमेंट। तो केड़े इंडियन प्लेयर है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करती? मुरली विजय, युजवेंद्र चहल, दिनेश कार्तिक या फिर नन ऑफ दीज? हाँ जी, सत श्री अकाल जी कमल जी। हाँ जी, ये आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो आंसर होगा जी ए ऑप्शन, दैट इज मुरली विजय। सो मुरली विजय है जो अपने इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करती सारिया फॉर्म्स, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। सारिया फॉर्म्स केड़ी होंगी हैं? ओडीआई होंगे, वनडे इंटरनेशनल होंगे, T20 होंगे, टेस्ट मैच होंगे। ठीक है, सो सारिया फॉर्म्स जो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली मुरली विजय
तो आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो की है, खादी फेस्ट 2023 इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो खादी फेस्ट है, फेस्ट होंगे मेला, तो ये किहड़े शहर च लगे 2023 का? मुंबई, इंदौर, हैदराबाद या फिर दिल्ली? हाँ जी, कौन से करो? चलो, तो नहीं, ये हैदराबाद गलत है। तो हाँ जी मरियम, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज मुंबई। सो खादी मेला ਜਿਹੜਾ 2023 है मुंबई च लग रहा है। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦੀ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਲੋ ਖਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ KVIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। KVIC ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, है ना। तो ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा देना, जिमें बांस होगी, हनी होगी, शहद होगी, है ना, पशमीना शॉल होगी। ठीक है, मतलब छोटे लघु उद्योग। ठीक है जी, पशमीना शॉल होगी, बांस होगी, सिल्क हो गया, फुलकारी होगी, पशमीना होगी, चाह होगी, कहवा हो गया। सो इन्होंने चीज़ों को आप प्रमोट करते हैं इस। ठीक है जी, सो याद रखना है। सो मुंबई के लॉन्च होया। सो मुंबई को आप कहते हैं जी फाइनैशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। सो फाइनैशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। इंदौर इंडिया की सब तो क्लीनैसट सिटी है, ये आप याद रखना है। हैदराबाद को आप कहते हैं सिटी ऑफ निज़ाम्स। सिटी ऑफ निज़ाम्स किनू कहते हैं? हैदराबाद। बिल्कुल, हैदराबाद के पहला इंडिया का गोल्ड ATM भी लगे। ATM की फुल फॉर्म है जी ऑटोमेटिड टैलर मशीन। ऑटोमेटिड टैलर मशीन भी याद रखना है। गोल्ड का सिंबल की होंगे AU, गोल्ड का सिंबल है AU। सिल्वर का सिंबल की है? सिल्वर का सिंबल है AG, AG। मरकरी का अपना सिंबल की है? मरकरी का अपना सिंबल है HG। ठीक है, टिन का अपना सिंबल है SN। ठीक है, कॉपर का अपना सिंबल है CU। कोबाल्ट का अपना सिंबल की है CO। ठीक है, दिल्ली को आप कहने जी सिटी ऑफ रैलीज। सिटी ऑफ रैलीज आप कहने दिल्ली। ठीक है जी, NCT भी इनू कह दें दिल्ली को। NCT, NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है जी, सो ये चीज़ आप याद रखें। तो ए ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की है, वर्ल्ड वैटलैंड्स डे कदों मनाया जाता है? ये आप पढ़े हुए है। वर्ल्ड वैटलैंड्स डे दसो कदों मनाया जाता है? हाँ जी, तो सारे पता होगा वर्ल्ड वैटलैंड्स डे। बिल्कुल, तो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, दैट इज 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वैटलैंड्स डे मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। तो आप प्लैज किया सीगा रामसर कन्वेंशन दे विच, एक्सैप्ट किया सी ट्रीटी नू। रामसर, रामसर जिहड़ी जगह है ये रामसर, रामपुरा किथे, रामसर किथे है? रामसर है जी ईरान दे विच। ठीक है, रामपुरा तो पंजाब च है, पर रामसर किथे है? ईरान दे विच जगह है। सो उत्थे हुई सी 2 फरवरी वर्ल्ड वैटलैंड्स डे। तो इंपॉर्टेंट है, थीम भी लिख लो। थीम है जी इट्स टाइम फॉर, इट्स टाइम फॉर, हाँ जी, थीम दसो। इट्स टाइम फॉर वैटलैंड्स रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वैटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, सो ये भी आप याद रखना है, इट्स टाइम फॉर वैटलैंड्स रिस्टोरेशन। 4 फरवरी को क्या होता है? 4 फरवरी होता है जी वर्ल्ड कैंसर डे। सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भी वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, सो वर्ल्ड कैंसर डे कद होता है? 4 फरवरी। कैंसर की एक स्टडी होती है, स्टडी ऑफ कैंसर, इनू आप बोलते हैं जी ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी की होगा स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है जी, सो ये भी आप याद रखना है। 28 फरवरी, 28 फरवरी ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ, ਤੇ 30 फरवरी ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 28 फरवरी ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ठीक है जी,
ਸੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਦਾ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਸੀਵੀ ਰਮਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੀਵੀ ਰਮਨ। याद रख क्लियर है जी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन ते, है ना। सो 75 जी रामसर साइट्स हैं हम इंडिया के हो गई हैं। 75 रामसर साइट्स इंडिया के हो गई अपने 75वें इंडिपेंडेंस डे तक, ठीक है, 2022 तक, ठीक है जी। तो ये भी हमने याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है, विच रेजिंग डे डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड सैलीब्रेट ऑन 1 फरवरी 2023। तो इंडियन जी कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड मतलब अपने तट रक्षक, ठीक है, जो अपने इंडियन कोस्ट है समुद्र नाल उसकी रक्षा करती है। तो 1 फरवरी 2023 ਨੂੰ उन्होंने अपना किन्नवा रेजिंग डे मनाया, स्थापना दिवस मनाया, किन्नवा स्थापना दिवस, 44, 50, 47 या फिर 40th? हाँ जी, हाँ जी। सो दसो 1 फरवरी ਨੂੰ। हाँ जी, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो 1 फरवरी ने इन्होंने बनाया अपना 47th रेजिंग डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जिहदे अपने हैडकुआटर है, हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली दे विच इहदे की है हैड। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आ गया जी फिर वही क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो है ना उदा ही बनया हुआ। सो दसो कुरनूल, हैदराबाद, विजयवाड़ा या फिर विशाखापट्टनम? हाँ जी, तो बिल्कुल। सो हैदराबाद ने फैसला लिया है ना, विशाखापट्टनम ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। देखो आंध्र प्रदेश पहला बॉर्डर एरिया सी, आंध्र प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेलंगाना सैपरेट हो गया, ਤੇ तेलंगाना सैपरेट ਹੋਇਆ ਸੀ 2014 ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2023, यानी कि 9 साल हो गए। 9 साल तक आंध्र प्रदेश ਨੂੰ ਹਲੇ तक अपने कोई कैपिटल नहीं मिली सी। तो आंध्र प्रदेश ने ਹੁਣ कैपिटल ਕਿਹੜੀ बना ली? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के ਜਿਹੜੇ CM है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगत रेड्डी। तो इन्होंने यह कहा भी नवी जी कैपिटल है वो कि होगी? विशाखापट्टनम, ठीक है। तो जगन मोहन रेड्डी ये मैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश अपनी स्टेट कदों बनी सी? 1953 दे विच, क्योंकि आंध्र प्रदेश अपने इंडिया की फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब ये होंगे भी भाषा के आधार पर बनने वाली पहला राज किहड़ा सी? आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। हैदराबाद को आप कहने हैं सिटी ऑफ निजाम्स, ये भी आप याद रखना है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये भी अपन क्वेश्चन पूछे जाता, ठीक है। विशाखापट्टनम दे विच वैसे पोर्ट भी बने हुए है ना, बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम पोर्ट। सो ये भी आप याद रखना। आंध्र प्रदेश को आप कहने जी राइस बाउल ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहने। आंध्र प्रदेश को आप कहने एग बाउल ऑफ एशिया, एग बाउल ऑफ। तो ये भी आप निकनेम ये याद रखना, ठीक है जी, बिल्कुल। तो पहली स्टेट से अजे भी लोट नहीं है। तो 2014 च अपना तेलंगाना बनया सी, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना बनया सी 2 जून 2014 दे विच, 2 जून 2014। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल जोन कुरनूल, पोटी, शिरामल्लू, बिल्कुल उन्होंने बनवाई। अगला देखो की है जी, बाय होम हैज़ द यूनियन बजट 2023 बीन रिप्रेजेंटेड। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यूनियन बजट 2023 किन्ना ने प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी। चलो दसो। हाँ जी, तो बिल्कुल। सो निर्मला सीतारमन,
तो निर्मला सीतारमन जो अपने देश की फाइनांस मिनिस्टर है, तो इन्हों वालों यूनिट बजट है। अच्छा, बजट लिए अपन आर्टिकल पूछ लेंगे, अपने संविधान का केड़ा आर्टिकल है? आर्टिकल 112। तो ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 कदे लिए है? संविधान के लिए, ठीक है। हुण 1921 का जिहड़ा साल है, इस साल दे विच की होया सी कि जिहड़ा अपना यूनीयन बजट है ते अपना रेलवे बजट है, ये सैपरेट हो गया सी। पहला भी वक्खो वक् हुंदा सी, पर 2016 दे विच की होया, 2016 च आपां फिर इहनूं कंबाइन करता, यूनीयन बजट ते रेलवे बजट नूं आपां फिर कंबाइन करता 2016 दे विच, ठीक है। तो जे भी हमने याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द समग्र शिक्षा कैंपेन? कैंपेन होगा, ठीक है। तो समग्र शिक्षा कैंपेन अभियान की स्थापना केड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? चलो आंसर करो, समग्र शिक्षा कैंपेन। हाँ जी, तो समग्र शिक्षा कैंपेन, हाँ जी, तो बिल्कुल ये स्टार्ट किया जी उत्तर प्रदेश ने। सो उत्तर प्रदेश ने समग्र शिक्षा कैंपेन के अकॉर्डिंग जड़ियाँ गर्ल्स है, गर्ल्स जड़ियाँ अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल मतलब जिहड़े जिन्होंने संसाधन रिसोर्सिज अवेलेबल नहीं है, या गरीब एरिया तो कह सकते हैं, या जिन्होंने प्रॉपर शिक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती, तो उन्होंने समग्र शिक्षा कैंपेन लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने अपनी कैपिटल है लखनऊ, राजस्थान की अपनी कैपिटल है जयपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, बिहार की कैपिटल है पटना। पटना अपना गंगा नदी के किनारे है। गंगा जी नदी है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा की लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर, ठीक है जी, गंगा की लेंथ है, ठीक है जी। तो गंगा इंडिया की नैशनल रिवर भी है, नैशनल रिवर। गंगा इंडिया की सब तो पवित्र नदी भी है, सैक्रेड रिवर, ठीक है जी। समग्र शिक्षा कैंपेन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाँ, उत्तर प्रदेश ने तो पेपरलैस बजट भी पेश किया सी पहली बार 1921 2021, वेरी गुड। अगला देखो, मैनुएला रोका बोटे, ये अपॉइंट हुई है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मैनुएला रोका बोटे, ठीक है, नवी प्राइम मिनिस्टर बनी है केड़े देश की? इक्वेटोरियल गुइनिया, इक्वाडोर, इटली या फिर सूडान? चलो दसो। हाँ जी, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्वेटोरियल गुनिया। तो इक्वेटोरियल जो गुनिया कंट्री है वो पहली बार फर्स्ट टाइम फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, जिनका नाम है मैनुएला रोका बोटे। तो बिल्कुल ठीक है। इक्वाडोर की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर की अपनी कैपिटल है क्विटो। क्विटो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इक्वेटर पास कर दी है, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भू मध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इक्वेटर की वैल्यू कितनी है? इक्वेटर की वैल्यू है 0 डिग्री। इक्वेटर का दूजा नाम की है? इक्वेटर को आप कहने ग्रेट सर्कल। सुडान की कैपिटल है खारतुम, नॉर्थ सुडान की खारतुम। साउथ सुडान की केड़ी है? सियोल, 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 सियोल। इटली की कैपिटल है रोम, 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 ठीक है। सो याद रखना है इटली की कैपिटल की है रोम। तो मैनुएला रोका बोटे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, याद रखना, क्लियर है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो की है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कंफर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके? उत्तराखंड, सॉरी यूनाइटेड किंगडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਨਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ क्वेश्चन। सिमा राव, मनमोहन सिंह, गुलजारी लाल नंदा या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? हाँ जी, वेरी 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 वेरी, बिल्कुल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मनमोहन सिंह। सो मनमोहन सिंह अपने देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं
मनमोहन सिंह अपने आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, पता है, इकलौते आरबीआई के गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर भी बने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह अपने देश के इकोनॉमिस्ट भी है, अर्थशास्त्री भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। मनमोहन सिंह ਨੂੰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं, पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं, ठीक है, सो ये भी आप याद रखना। क्लीयर है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कदों होंदा है? 25 दिसंबर। इन्हां दी याद च आपां किहड़ा डे मनाने हैं? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, ठीक है जी, तो याद रखना है। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। हाँ, टुडे इज इंटरनेशनल लैंग्वेज डे, बिल्कुल। तो यूके की कैपिटल है जी लंडन, लंडन। लंडन किहड़ी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है, थेम्स रिवर। Who has recently launched the Ellora project? तो एलोरा प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? फेसबुक, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या फिर रिलायंस? हाँ जी, चलो, तो एलोरा प्रोजेक्ट किन्ने लॉन्च किया है? बिल्कुल, चलो, तो बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया एलोरा प्रोजेक्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? एलोरा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी इंडिया की जी लैंग्वेजेस है उन्होंने डिजिटलाइज करने के लिए ऑनलाइन मोड के लैके आने लिए ये प्रोजेक्ट है एलोरा प्रोजेक्ट। सो लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स संस्थापक है, नाल कौन सी इन्हों के? पॉल एलन, दोनों ही हैं, बिल गेट्स से पॉल एलन दोनों के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई सी 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। फेसबुक का नवा नाम की है? मेटा, ठीक है जी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग, जकरबर्ग, जकरबर्ग। एमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। एमेजोन अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है। रिलायंस, 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 रिलायंस से तो मटर आते जी। चलो कोई नहीं, रिलायंस के तो मटर भी आते हैं। चलो से याद रखना एलोरा प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट। बाकी अपने इंडिया के एलोरा केव्स भी है, इंपॉर्टेंट है। एलोरा केव्स, एलोरा केव्स महाराष्ट्र च है। एलोरा की गुफावां वर्ल्ड हैरीटेज साइट है। एलोरा केव्स को आप 20 रुपए के नवे करंसी नोटा से भी छापिया है। हाँ, खेतरी भाषावां को अगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल ऑनलाइन करने के लिए, बिल्कुल। चलो, अगला क्वेश्चन देखो की है। आज के सैशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट गिफ्ट सिटी इज इन न्यूज़? ये तो पहला भी आप पढ़िया हुआ, आपको पता ही है गिफ्ट सिटी कितने है। जी तो कि स्टेट है? गुजरात, गोवा, उड़ीसा या फिर केरल? हाँ जी, हाँ जी। सो काफ़ी न्यूज़ है जी गिफ्ट सिटी, तो बिल्कुल गिफ्ट सिटी है अपने गुजरात के। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन गुजरात, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टेक सिटी। फुल फॉर्म है दी फाइनांस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी। सो एक वर्ल्ड क्लास मॉडल है जिद इंडस्ट्रीज बिजनेसिस के लिए ये सारा कुछ बनाया गया। कंपनीज आन गया, वर्ल्ड लैवल की जी सिटी है बनाई गई है गुजरात के। तो गुजरात की अपनी कैपिटल है जी गांधीनगर, है ना। सो गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। गोवा की अपनी कैपिटल है जी पणजी, पणजी। गोवा के अपना केड़ा पोर्ट है? गोवा के एक पोर्ट भी अपन मिलता है जिसका नाम है मुरमुगांव पोर्ट, ये भी याद रखना है। गोवा की सब तो की है शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन, सब तो छोटी तटरेखा भी गोवा की है। उड़ीसा की अपनी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अपना कोणार्क सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी टैंपल है,
उड़ीसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲਿੰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਗਾਰਡਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਰਲ ਨੂੰ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कथक कली। कथक कली, कथक कली। तो न्यू गिफ्ट सिटी याद रखना है कितने है? गुजरात। तो ये सी अज का अपना इंपॉर्टेंट हाँ जी सेशन। तो अज के लिए फिर इन्ना ही करते हैं, ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर आप अपने अगले पार्ट दे विच। तो कल मॉर्निंग 7:30 वजे तो एक होर तुहाडे लई जल्दी एक होर तुहाडे लई सैशन लैके आऊँगा, जो तुहाडे लई मैं सरप्राइज़ किया सी कि आपां स्टैटिक जीके का सैशन भी डिस्कस, ठीक है। सो काफ़ी दिन पहला मैं तुहानूं एक गल कही सी कि आपां स्टैटिक जीके का सैशन कवर करांगे, जिहदे विच कल्ले स्टैटिक जीके के अपने क्वेश्चन होणगे। वो अलग तो सैशन मैं तुहाडे लई लैके आऊँगा कि करंट अफेयर तो तुसीं कर ही रहे हो, तो स्टैटिक जीके दे है ना पॉइंट्स है मरियम, है ना। सो उही मैं तुहानूं गल कह रहा सी जो तुहाडे लई मैं सरप्राइज़ किया, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का सैशन भी आप डिस्कस करांगे जल्दी, ठीक है जी। हाँ, तो कंप्यूटर की क्लास भी बिल्कुल उन्होंने भी आप कंटिन्यू करते हैं। तो जिस दिन अपनी क्लास होगी चैनल को सबसक्राइब कर लो, लिंक अपलोड हो जाऊगा तो तुहानूं क्लासेस बारे पता चल जाऊगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास भी अपनी चैनल पर चलती रहूगी, ठीक है जी। चलो तो फिर आज लिए नहीं करते हैं जी, मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट। टिल देन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू।